सीट बंटवारे पर बीजेपी और सहयोगी में फंसा पेच, उम्मीदवारों की सूची लटकी। अब चुनाव के ऐलान के बाद ही घोषित होंगे उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है सीटों का बंटवारा। बीजेपी के लिए सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। पार्टी को सहयोगियों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। बीजेपी की 6 मार्च को चुनाव समिति की बैठक होनी थी, लेकिन यह बैठक टाल दी गई। फिर कहा गया कि बैठक 8 मार्च को होगी, लेकिन देर रात तक खबर आई कि बैठक 8 मार्च को भी नहीं हो पाएगी। अब बैठक 10 मार्च को हो सकती है। दरअसल बीजेपी की पहली सूची 2 मार्च को जारी हुई थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम थे। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह और बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने पार्टी का टिकट वापस कर दिया। बीजेपी ने पहली सूची में 16 राज्यों के उम्मीदवार घोषित किए थे। उन राज्यों की सूची रोक ली गई थी जहां गठबंधन तय नहीं हुआ है या फिर सीटों के बंटवारे में पेच फंसा हुआ है। उम्मीद थी कि दूसरी बैठक 6 मार्च को होगी और इससे पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझता नहीं दिख रहा है, जिस कारण से बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को भी टाल दिया गया है। दरअसल अभी तक महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 16 सीटें सहयोगी दलों को देना चाहती है। शिंदे और अजीत पवार की पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी 2019 में जितनी सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी, उतनी सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना चुनाव लड़ना चाहती है। शिंदे और पवार चाहते हैं कि बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 32 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। बदले में विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी अपनी सीटों की संख्या को कम करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इसी तरह से बिहार को लेकर मामला नहीं सुलझ पाया है। बीजेपी बिहार में 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस बार 2019 जैसा सीटों का बंटवारा मुश्किल दिख रहा है। तब बीजेपी 17 और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि एलजेपी को 6 सीट दी गई थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और इस बार इंडिया गठबंधन में 6 दल है। ऐसे में बंटवारा मुश्किल होता जा रहा है। इसका असर प्रधानमंत्री मोदी की बिहार रैली में दिखाई दिया। 6 मार्च को पीएम मोदी बेतिया में थे, लेकिन उनकी रैली में इंडिया गठबंधन में टूट साफ साफ दिखाई दी। नीतीश कुमार विदेश यात्रा के नाम पर दिल्ली चले आए। चिराग पासवान तो पहले से ही दिल्ली में थे और 6 मार्च को वो दिल्ली में ही रहे, बिहार गए ही नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी पीएम मोदी की रैली से दूरी बना ली। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में अभी तक टीडीपी के साथ बीजेपी की बात तक नहीं बन पाई है। दरअसल बीजेपी आंध्र प्रदेश में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। विधानसभा की भी 25 सीटें उसने मांगी हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक बीजेपी की मांग को स्वीकार नहीं किया है। नायडू बीजेपी को लोकसभा की 5 और विधानसभा की 15 से 20 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बीजेपी इस डील को डन करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे कहा जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के बाद दोनों के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है और चुनाव की तारीखों का ऐलान पंजाब बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि अभी पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस कारण से अकाली दल बीजेपी से गठबंधन की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव का ऐलान होने के बाद किसानों का आंदोलन थम जाएगा, जिसके बाद बीजेपी अकाली से गठबंधन कर सकती है। गठबंधन की कोशिश बीजेपी तमिलनाडु में भी कर रही है। पार्टी एआईएडीएमके से गठबंधन की कोशिश कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी से दूरी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।